Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Cambridge Lower Secondary Mathematics book, Learners Book 7 और हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स का. इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस 8 एंड ऑनवर्ड्स. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर अभी तक 7 के अंदर एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स तक हमने कैलकुलेट किया था. अब हमारे पास एलसीएम कैलकुलेट करना है हमें मोर देन 2 नंबर्स का. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट्स, तो आप कोशिश ये करें कि आप एक ही टेबल के अंदर तीनों नंबर्स को एक साथ रखिए और तीनों को आप जो है वो फैक्टर्स निकाल कर सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 3, 4 एंड 6 है, तो मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगी 2 से. उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ द नंबर्स आर इवन हियर. तो अब हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 4 और 6 डिवाइड हो जाएगा. 2 2s आर 4, 2 3s आर 6. अब हमारे पास यहाँ पर एक 2 बच गया है, तो हम इसको अगेन 2 से करेंगे ताकि ये 2 हमारे पास खत्म हो जाए. और फिर 3 बचेगा, तो 3 को हम यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो विल गेट दी रिमाइंडर्स 1. तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम निकलेगा वो ये 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके निकल आएगा. हम यहाँ पर सिंपली कहेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12. तो ये जो 12 हमारे पास नंबर आया है ये बेसिकली मल्टीपल है 3 का भी, 4 का भी और 6 का भी. ठीक है, ये सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये सबसे लीस्ट मल्टीपल है इन 3 नंबर्स का. ये सबसे लीस्ट नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय ऑल 3 नंबर्स 3, 4 एंड 6. ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 3, 4, 6 का, ये डिविजिबल है तीनों नंबर से, या ये सबसे छोटा जो है वो इनका मल्टीपल है. अब आप चेक भी कर सकते हैं कि 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4s आर 12, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है. यहाँ पर अगर हमारे पास 2 भी आ जाता है ना, तो 6 2s आर 12 होता है, तब भी हमारा एलसीएम यहाँ पर सेम आता. ठीक है, इसी तरह से हमने 18, 9 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, 18, 9 एंड 4. अब सबसे पहले यहाँ पर इवन नंबर्स है हमारे पास दो, तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 9s आर 18, 9 एज इट इज, 2 2s आर 4. अगेन हमारे पास अभी एक इवन नंबर बाकी है, तो हम इसको 2 से ही कर लेते हैं. 2 1s आर 2. अब हमारे पास सिर्फ 9 बचा है, तो क्योंकि दोनों 9 नंबर्स हैं तो आप इसको 9 से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको प्राइम नंबर से करें. तो 3 3s आर 9, 3 3s आर 9. तो एक दफा आपको और करना पड़ेगा, लेकिन जब आपके पास स्टूडेंट सेम नंबर्स बचे हैं तो आप उसको अलग अलग उससे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास इसका एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 18 इज इक्वल्स टू 2 2s आर 4, 4 9s आर 36. ये हमारे पास इन तीनों का एलसीएम निकला है. 3 4 एंड 6 का एलसीएम आया हमारे पास 12, और इन तीनों का आया हमारे पास 36. ठीक है, तो ये सिंपल से मेथड से हमने यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट कर लिया. अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है. 21 इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स. आपने नंबर्स फाइंड आउट करने. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग्स करेंगे अपनी, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है. देखो बच्चों, जब हम दो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने कल भी ये बात की थी कि अगर वो दो नंबर्स हमारे पास दोनों प्राइम नंबर्स हो, ठीक है, या हमारे पास वो प्राइम नंबर्स तो ना हो लेकिन रिलेटिव प्राइम हो, यानी उनके दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, तो उनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वही उनका एलसीएम निकलता है. जैसे हम यहाँ पर 9 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से स्टार्ट करें हम, तो 9 एज इट इज आएगा, और फिर हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास इसका एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 18 ही आएगा. अब देख सकते हैं ये सिमिलर है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर को फैक्टर्स का एलसीएम निकालू, तो अब देख सकते हो 3 फैक्टर है 18 का, तो 3 और 18 का मेरे पास 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 54.
लेकिन इन दोनों का जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एलसीएम इनका 18 ही आएगा। ये चेक कर लेते हैं, 3 और 18। और ये ऐसा क्यों होगा, ये दोबारा देख बता देती हूँ मैं आपको। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। फिर ये 2 से इसको कर लेते हैं, इवन नंबर है, तो 2 3 जार 6, और लास्ट में 3 ही बचा। तो हमारे पास देखिए 3 इंटू 2 इंटू 3, इसका एलसीएम हमारे पास 18 आ रहा है। हालांकि 54 हमारे पास इनका प्रोडक्ट आया था। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स या तो को प्राइम हो, या फिर अगर हमारे पास रिलेटिव प्राइम हो, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशंस ना हो, बल्कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो, जैसे कि 3 हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है और 18 हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो मल्टीपल होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, वही आपका एलसीएम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी दो नंबर्स का जो पेयर है, उसके अंदर हमारे पास सेम एलसीएम आ सकता है। अब आप देख सकते हैं 9 और 2 का एलसीएम भी 18 आ रहा है, इसी तरह 3 और 18 का एलसीएम भी 18 आ रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और पेयर ले लूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लूं यहाँ पर मैं अगर, तो 6 9 आर भी 54 होता है। लेकिन इन दोनों का भी जब मैं एलसीएम निकालूंगी, तो क्योंकि हमारे पास इनका एक कॉमन फैक्टर मौजूद है 3, तो इनका एलसीएम भी आप देखिए हमारे पास 18 आएगा। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3। तो ये देखिए 3 2 जार 6, 3 जार 18, इसका भी हमारे पास एलसीएम 18 आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये तीनों पेयर्स अलग हैं, 9 एंड 2, इनका एलसीएम भी 18 है। इसी तरह से 3 एंड 18, इनका एलसीएम भी 18 है। और इसी तरह से 6 एंड 9, इनका एलसीएम भी हमारे पास 18 है, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे पास एलसीएम गिवन हो, तो ये कौन से दो नंबर्स का हमारे पास एलसीएम है। तो ये देखिए बच्चों, अगर मैं एलसीएम के फैक्टर्स निकाल लूं, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम इसकी पेयरिंग कर लें और इनको दो फैक्टर्स में चेंज कर दें, 2 इंटू 3 और 3, ठीक है, 6, और इसके बाद फिर हम इसको भी इसके साथ कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 18 आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं 2 को सेपरेट कर दूं, और दूसरी तरफ मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी मेरे पास 2 और 9, इनका जो एलसीएम आएगा वो भी 18 आएगा, ठीक है, 2 और 9 का। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक 3 को सेपरेट करूं और उसके बाद बाकी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 एंड 18। तो इन दोनों का भी एलसीएम मेरे पास 18 है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस पर हम वापस आते हैं और इसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। से कह रहे हैं 21 इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। 21 एलसीएम है दो नंबर्स का, ठीक है। व्हाट आर दी नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 21 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 21 सबसे पहले 3 की टेबल में आता है, 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 21 के सिर्फ दो फैक्टर्स निकले, 3 इंटू 7, और ये दोनों क्या हैं, को प्राइम्स हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये दो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, डेफिनेटली ये कौन से दो नंबर्स का एलसीएम होगा, ये 3 और 7 का ही एलसीएम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल सी स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 आर को प्राइम्स, ये को प्राइम्स है हमारे पास, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का पेयर है, हेंस द टू नंबर्स आर 3 एंड 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 किन दो नंबर्स का एलसीएम है, 3 और 7 का। और आप ये चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर 3 और 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो दोनों अलग अलग, क्योंकि प्राइम्स है, 3 1 जार 3, 7 बच गया,
और 7 1 जार 7, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 3 7 जार 21। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है दैट इज 30। 30 का अब हमें बताया है कि 30 दो नंबर्स का एलसीएम है। बताइए इसके जो है वो ये कौन से दो नंबर्स का एलसीएम होगा। इसके साथ भी हम यही करेंगे, इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 इंटू 15, 2, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता। 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब ये इन्होंने हमसे क्या कहा, टू नंबर्स की बात की है। ठीक है, अगर इन्होंने हमसे थ्री नंबर्स की बात की होती कि थ्री नंबर्स का एलसीएम है, तो हम सीधा सीधा कहते कि थ्री नंबर्स ही हमारे पास यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करके बता देते कि 30 इज द एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमें टू नंबर्स कहा है, तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आप कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 30 आएगा और इन दोनों का एलसीएम भी 30 आएगा। और चाहे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जार 15। ठीक है, एंड क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये हमारे पास हमने 2 को मल्टीप्लाई 3 करके 6 निकाल लिया, और इसी तरह से यहाँ पर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास दो नंबर्स में आ जाएगा, दो फैक्टर्स में। 5 मल्टीप्लाई बाय क्या बच गया, 2 बच गया, तो 15 और 2 का भी एलसीएम हमारे पास 30 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। 6 और 5 का एलसीएम निकाले, 6 प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 जार 6, 5 बच गया, फिर 3 से करते हैं तो हमारे पास 1 5 बच गया, और फिर लास्ट में 5 से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 3 जार 6, 5 जार 30। ठीक है, इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास 30 आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको कर लेते हैं 15 और 2 से, तो 2 से स्टार्ट करें, 15 एज इट इज, 2 1 जार 2, फिर 3 5 जार 15, फिर 5 1 जार। तो ये हमारे पास इसके भी फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 3 एंड 5, तो एलसीएम इसका भी 30 निकलेगा। और आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 5 जार क्या होता है 10, और बाकी क्या बच गया 3, तो 10 और 3 का भी एलसीएम हमारे पास 30 निकलेगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि तीन फैक्टर्स हमारे पास निकल रहे हैं, तो अगर हम दो नंबर्स की बात करेंगे तो किसी भी दो की हम पेयरिंग करेंगे और तीसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई करके उसका जो है वो एलसीएम बता देंगे। तो 10 और 3 का एलसीएम आप निकालते हैं, तब भी आपके पास यहाँ पर एलसीएम इसका 30 ही निकलेगा। चेक किया आपने, ये देखें 3 2 जार 6, 6 5 जार 30, इसका एलसीएम भी 30 है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन पॉसिबल आंसर्स हैं कि अगर 30 दो नंबर्स का एलसीएम है, तो वो 6 एंड 5 भी हो सकते हैं, 15 एंड 2 भी हो सकते हैं, 10 और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, सिंस 30 इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्राइम फैक्टर्स, हेंस 30 कुड बी द एलसीएम ऑफ एनी ऑफ द गिवन पेयर्स। 6 एंड 5 का एलसीएम भी 30, 2 एंड 15 का एलसीएम भी 30, 3 एंड 10 का एलसीएम भी 30। और मजे की बात बताऊं स्टूडेंट्स के इसके और भी बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। ये तीन वो पेयर्स हैं जो को प्राइम्स के हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 6 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 एंड 15 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 एंड 10 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो ये जो 30 के आपने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हैं, 2 3 एंड 5, ठीक है, तो इसके आप मजीद पेयरिंग कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप यहाँ पर ले लें 2 एंड 30, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है 30 है ना, 2 एंड 30 ले लेंगे, इसका भी आपके पास एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 2 और 2 इज द फैक्टर ऑफ 30, 30 मल्टीपल है, तो ऐसे दो नंबर्स जिसका फैक्टर और मल्टीपल एक साथ जमा हो जाए तो उसमें जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम बनता है। इसी तरह से 3 एंड 30, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो इन दोनों का एलसीएम भी 30 होगा। 5 एंड 30, इन दोनों का एलसीएम भी 30 होगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दो दो के जो है वो
कंबाइन कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को डबल कर दें, तो 6 एंड 15, इन दोनों का भी प्राइम फैक्टर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, ये देखिए 6 और 15 का जब हम निकालते हैं तो क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 मौजूद है, तो ये हमारे पास इसका भी एलसीएम 30 ही आएगा। कैसे, ये देखिए 2 3s आर, और ये 15 एज इट इज, 3 1s आर 3, 5s आर 5, 1s आर, और ये देखिए 3 5 एंड 2, इनका हमारे पास एलसीएम 30 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 10, और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 5s आर 15, तो 10 एंड 15 का एलसीएम भी हमारे पास 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन हमारे पास फैक्टर 5 मौजूद है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 2 3s आर 6 एंड 2 5s आर 10, तो 6 और 10 का भी हमारे पास जो फैक्टर निकलेगा वो भी हमारे पास यहाँ पर 30 निकलेगा। ठीक है, तो देखा आपने कितनी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास बन सकती हैं, जिसका आंसर हमारे पास 30 आएगा। अब जब हमारे पास सिर्फ को प्राइम्स का हम एलसीएम निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे 21 और 7, 21 का था हमारे पास, तो वहां पर 3 और 7 का हमने कहा कि 21 होगा। लेकिन वहां पर भी स्टूडेंट्स, आप अगर 7 एंड 21 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो 7 एंड 21 का एलसीएम भी 21 आएगा। इसी तरह से 3 एंड 21 का एलसीएम भी आपके पास 21 आएगा। लेकिन वहां पर क्योंकि सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स थे, इसलिए कम पॉसिबिलिटीज बनी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि जिसका एलसीएम हमारे पास 30 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर एक नॉच ऊपर जाकर एलसीएम को समझना है, ग्रेड 5 और 6 की तरह नहीं समझना कि वहां पर आप सिंपल जो है वो एलसीएम कैलकुलेट करते थे, बल्कि अब यहाँ पर एलसीएम गिवन होगा और आपने नंबर्स तक पहुंचना होगा। तो अब को प्राइम्स का, रिलेटिव प्राइम्स का, और जो हमारे पास नॉन प्राइम्स हैं, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मौजूद है, ऐसे फैक्टर्स आ जाएं, तो इन सब का एलसीएम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से समझा दी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।